अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास एक क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन। हमारे आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन में इक्विलिटी के लेफ्ट साइड पर भी एक मैट्रिक्स है और इक्विलिटी के राइट साइड पर भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, साइन ऑफ इक्विलिटी मीन कि इक्विलिटी के लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है इक्विलिटी के राइट साइड पर जो मैट्रिक्स है उसका। फिर उसके बाद हमें बताता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। हमने ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो दो कंडीशन कौन कौन से हैं? कंडीशन नंबर फर्स्ट हो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 इसमें कॉलम्स है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अच्छा, अब देखें ये वाला जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज है और 3 इसमें कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर हमारे पास है 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 5 जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। कंडीशन नंबर 2 ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो बिल्कुल सेम है। दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर एलिमेंट्स है ये इक्वल होगा इसी एलिमेंट का। इस तरह ये जो सेकंड एलिमेंट्स है ये इक्वल होगा इसी एलिमेंट्स का। इस तरह ये जो थर्ड नंबर एलिमेंट है फर्स्ट रो में ये इक्वल होगा इसी एलिमेंट्स का। ठीक है, और इसी तरह ये जो सेकंड रो में फर्स्ट नंबर एलिमेंट्स है ये इक्वल होगा इसी एलिमेंट्स का। इस तरह ये जो सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट्स है ये इक्वल होगा इसी एलिमेंट्स का। इस तरह सेकंड रो में जो थर्ड नंबर एलिमेंट्स है ये इक्वल होगा इसी एलिमेंट्स का। ठीक है, इसी तरह थर्ड रो में जो फर्स्ट नंबर एलिमेंट्स है ये इक्वल होगा इसी एलिमेंट्स का। और इसी तरह थर्ड रो में जो सेकंड नंबर एलिमेंट्स है ये होगा थर्ड रो में सेकंड नंबर एलिमेंट्स का। और इसी तरह थर्ड रो में जो थर्ड नंबर एलिमेंट्स है ये इक्वल होगा थर्ड रो में थर्ड नंबर एलिमेंट का। ठीक है, तो हम अब कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x + 3 जो है ये इक्वल होना चाहिए इसी एलिमेंट्स का। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि x + 3 = 0। ठीक है, या यहां पर मैं इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड करता हूं तो 3 को मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर लूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह x = -3। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई। अच्छा, इस तरफ देखें फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट ये इक्वल होगा फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट का। तो z + 4 मस्ट बी इक्वल टू 6। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि z + 4 = 6। ठीक है, ये हमारे पास है 4, तो मैं इक्विलिटी के दोनों साइड से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 4 के साथ हो जाएगा कैंसिल। ये हमारे पास आ जाएगा z = 2। तो ये हमारे पास z की वैल्यूज भी अपडेट हो गई। अच्छा, अब आप देखें फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट का इक्वल होगा तो ये हमारे पास होगा 2y - 7 = 3y - 2। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं ये जो कांस्टेंट है इसको मैं राइट साइड पर शिफ्ट करता हूं, ये जो वेरिएबल टर्म्स है इसको मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करता हूं। तो यहां पर हमारे पास है 2y, ये हमारे पास है 3y। ये जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा -3y = यहां पर हमारे पास है -2 और -7 जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा +7। तो ये हमारे पास अपडेट हो गया 2y - 3y। तो इससे आता है -y = -2 + 7 तो इससे आता है 5r। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं y = ये जो माइनस है ये मैं 5 के साथ लिख दूंगा तो ये हमारे पास y की वैल्यू भी अपडेट हो गई।
अच्छा, अब आप देखिए यहां पर सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -6 है, यहां पर भी सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट -6 है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन इससे हम ए बी सी या एक्स वाई जेड की वैल्यू ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट जो कि हमारे पास है a-1 इक्वल है -3 का, तो यहां पर मैं लिखता हूं a-1 इज इक्वल टू -3। अच्छा, ये हमारे पास है -1, ठीक है। मैंने लेफ्ट साइड से -1 को राइट साइड पर शिफ्ट करना है, तो मैं दोनों साइड के साथ +1 को ऐड कर दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा a-1 +1 इज इक्वल टू -3 +1, तो -1 +1 कैंसिल और ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया a इज इक्वल टू -3 +1, तो इससे आ जाएगा -2, तो हमारे पास a की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहां पर, आप देखें ये हमारे पास है सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट, ये इक्वल है सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट का, यानी 0 इज इक्वल टू 2c + 2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 0 इज इक्वल टू 2c + 2। अच्छा, और ये 2c + 2 को मैं लेफ्ट साइड पर लिखता हूं, 2c + 2 को मैं लेफ्ट साइड पर लिखता हूं। अब आप देखें ये जो +2 है इसको मैं राइट साइड पर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2c इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2c का कोएफिशिएंट है, तो मैं यहां पर भी इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, मैं यहां पर भी 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहां हमारे पास c की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी -1, तो c की वैल्यू भी हमारे पास ऑब्टेन हो गई, ठीक है। अब आप देखें x की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, z की भी ऑब्टेन हो गई, y की भी ऑब्टेन हो गई, और इस तरीके से a की भी ऑब्टेन हो गई और c की भी ऑब्टेन हो गई। अब हमने b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट वो हमारे पास है b-3 इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा थर्ड रो में फर्स्ट एलिमेंट का 2b + 4। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं r, ये जो 2b + 4 है इसको मैं इस साइड पर लिख देता हूं, और ये जो b-3 है इसको मैं इस साइड पर लिख देता हूं। अब आप देखें ये वाला वेरिएबल टर्म्स है, ये भी वेरिएबल टर्म्स है, ठीक है, तो ये वेरिएबल टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हमारे पास है 2b, ये +b इस साइड पर शिफ्ट हो गया, ये हो गया -b इज इक्वल टू -3, और ये जो +4 है ये राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4, 2b -b, तो इससे आता है b इज इक्वल टू -3 - 4, तो इससे आता है -7, तो हमारे पास b की वैल्यू भी ऑब्टेन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें ये बताया गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c x y z, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्टेन हो गई a की वैल्यू, ये हमारे पास ऑब्टेन हो गई b की वैल्यू, और ये हमारे पास ऑब्टेन हो गई c की वैल्यू, ये हमारे पास ऑब्टेन हो गई x की वैल्यू, ये हमारे पास है y की वैल्यू, और ये हमारे पास है z की वैल्यू। तो स्टूडेंट उम्मीद रखता हूं आज का ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जब भी आपको दो मैट्रिसेस दिए गए हो और दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन हो, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। वो दो कंडीशन कौन कौन से हैं? कंडीशन नंबर फर्स्ट, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी दोनों मैट्रिसेस में टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। इसी मैट्रिक्स में भी 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, यानी इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2, दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का इक्वल होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का इक्वल होगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का इक्वल होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसको भी हमने इक्वल कंसीडर किए। ठीक है,
तो जब हमने इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कंसीडर किए और फिर उसके बाद हमने उसको सॉल्व किए तो हमारे पास ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आज के लिए इतना काफी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।